नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरोफियत से होंगे। एक बड़ी अहम खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है जो आपके साथ शेयर करनी है। और नाज़रीन खबर यह है कि ARY न्यूज के बहुत बड़े और प्रोमिनेंट एंकर चौधरी गुलाम हुसैन को भी फारिग कर दिया गया है। और खबर यह है कि उनके ऊपर प्रेशर था, दबाव था कि आप एक पर्टिकुलर लाइन को फॉलो करें, जो एजेंडा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आपने उसको फॉलो करना है। और उस एजेंडे में उनसे यह कहा गया था कि आपने नवाज शरीफ के कैरेक्टर को अच्छे तरीके से पेंट करना है, दुनिया को और पाकिस्तान के अवाम को यह बताना है कि नवाज शरीफ जो है वो मुल्की मसाइल का हल है। नवाज शरीफ एक बहुत बड़ा लीडर है और नवाज शरीफ सच्चा लीडर है और इसने यहाँ के मुल्क के तमाम तर मसाइल जो है ना वो ठीक करने हैं। और उनसे यह कहा जा रहा था कि आपने इमरान खान की जो उनका सियासी कद काठ है उसको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करनी है। नाज़रीन ये दबाव डाला जा रहा था चौधरी गुलाम हुसैन के ऊपर और उनको फोर्स किया जा रहा था कि जो लाइन हम आपको दे रहे हैं आपने सिर्फ इसी को फॉलो करना है और इससे तजावुज नहीं करना। और ये बातें नाज़रीन उन्होंने साबिर शाकिर को बताई हैं और साबिर शाकिर ने फिर इसको आगे फर्दर रिपोर्ट किया है कि उनको यह कहा जा रहा था जिसे उन्होंने मानने से इनकार किया और उसके बाद जो है वो उन्हें फारिग कर दिया गया। और इससे पहले नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि जो काशिफ अब्बासी साहब हैं उनको फारिग किया गया, उनके ऊपर भी इसी तरह का प्रेशर था, इसी तरह का दबाव था। और जब उन्होंने भी उस एजेंडे को फॉलो करने से इनकार कर दिया तो उनको भी फारिग कर दिया गया। लेकिन उनको उनके जो फारिग होने की कार्रवाई थी वो बड़ी ड्रामाई थी। पहले ये कहा गया कि जी उनको अगवा कर लिया गया है, फिर ये कहा गया कि नहीं जी वैसे वो छुट्टियां मनाने के अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, फिर उनका टॉक शो रिपीट होता रहा, फिर उनकी अपने न्यूज चैनल की जानिब से ये वजाहत आई कि वो जनाब जो है ना वो तो बस छुट्टियां मनाने गए हैं, तो कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। लेकिन असल बैकएंड पे जो चीज चल रही थी वो हर बंदे को पता था, ये एक ओपन सीक्रेट था कि उन्हें इस खास वजह की बुनियाद के ऊपर जो है वो फारिग किया गया है। और इसके बाद नाज़रीन जो मारिया मेमन है उनको भी डेथ थ्रेट्स दिए गए, उनको भी धमकियां दी गई कि आपने भी एक खास लाइन को फॉलो करना है, एक खास एजेंडे को फॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो करती हैं, इसको परस्यू करती हैं जो हम आपसे कह रहे हैं, तो फिर आपकी इस मीडिया इंडस्ट्री में गुंजाइश है, अदरवाइज जो है वो आपको भी फारिग कर देंगे। और इससे पहले जो है वर्षी शरीफ के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी ARY न्यूज ने बनाई थी और उसके बारे में उन्होंने प्रोमो भी जारी किया था कि ये फलां दिन फलां टाइम पे रिलीज होगी, लेकिन उसको भी रिलीज नहीं होने दिया गया। और उस डॉक्यूमेंट्री में कोई कंट्रोवर्शियल चीज भी नहीं थी, कोई इमरान खान का बयानिया डिस्कस नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अर्शद शरीफ की जो प्रोफेशनलिज्म है उसके ऊपर बात हुई थी। उनके दोस्तों के साथ जो यादें थी, जो खूबसूरत लम्हात थे, उनको डिस्कस किया गया था। लेकिन उसके बावजूद उस डॉक्यूमेंट्री को जो है वो पब्लिश और नशर नहीं होने दिया गया। और नाज़रीन ये उन्हीं एंकर्स का ग्रुप है जिसमें साबिर शाकिर, इमरान रियाज, अर्शद शरीफ, चौधरी गुलाम हुसैन शामिल हैं, कि जिनको बुला के एक मखसूस धड़े ने, एक मखसूस गिरोह ने ये कहा था कि ये देखें नवाज शरीफ करप्ट है, ये इसकी करप्शन की फाइल्स हैं, ये इसकी करप्शन के एविडेंस है, तो आप इसको बेनकाब करें, आप इसका जो कच्चा चट्टा है वो अवाम के सामने खोलें और अवाम को बताएं कि ये लोग कितने करप्ट हैं, बेईमान हैं, धोखेबाज हैं और ये मुल्क के गद्दार हैं, इन्होंने मुल्क को बेच डाला है। और अब नाजरीन उन्हीं एंकर्स को वापस बुला के कहा जा रहा है कि नहीं, ये जो नवाज शरीफ हैं ये तो बड़े अच्छे हैं, ये तो बड़े नेक हैं, इनसे बड़ा हाजी शफी कोई नहीं। तो ये जो अब एजेंडा उनको फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसको फॉलो करने से अब एंकर्स का कहना है कि जनाब ये तो ना हो पाए हैं हमसे, ये आंखों देखी मक्खी जो है हम नहीं निकल सकते। तो फिर नतीजतन जो है उन्हें ऑफर किया जा रहा है। तो अब मेरे ख्याल में ARY की पूरे न्यूज चैनल की मंजूर ठोक चुकी है, क्योंकि इनके जितने भी प्रोमिनेंट एंकर्स हैं कुछ शहीद हो गए, कुछ जो है वो मुल्क छोड़ के चले गए और कुछ को इधर पाकिस्तान में ही जो है वो ऑफर किया जा रहा है। तो ये नाज़रीन एक ब्रेकिंग न्यूज थी जो मैंने आपके सामने रखी। तो फिलहाल इतना ही। ऐसी मजीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल और Facebook पेज। अपना और अपने अजीजों क़रीब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।